बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम कर रहे थे। 6.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस इस टाइप की दी गई है 1 4 9। हमें कहा गया है कि इसकी आप nth टर्म फाइंड करें, ठीक है। और nth टर्म फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें। हर क्वेश्चन का इसका मतलब हर पार्ट जो है ना वो मुख्तलिफ है। तो आपको हर पार्ट में जाके इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। जब पैटर्न मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम nth टर्म को डिफाइन कर देंगे। जैसा कि इसकी पहली जो टर्म है हम इसको कहते हैं a1 विच इज़ 1, ठीक है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 1 का स्क्वायर। और सिमिलरली या इसको हम आगे लिख लेते हैं ऐसे करके 1 का स्क्वायर। और ऐसे हम लिखते हैं a2 विच इज़ 4। इस 4 को हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली a3 और ये हमारे पास 9 है। इस 9 को हम ऐसे कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो आप देखिए एक पैटर्न हमें मिल गया। ये हमारे पास एक पैटर्न चलते जा रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। इनकी जो सी टर्म होती है, जैसे पहली टर्म है तो 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म है तो 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म है तो 3 का स्क्वायर। सिमिलरली फिर आप खुद बताएं कि nth टर्म जब लिखेंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा, n का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। हमने nth टर्म फाइंड करनी थी, होगी फाइंड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। और यहाँ पे देखिए इसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें तो a1 हमारे पास 1 है, जबकि a2 को देखिए तो वो 1 + 2 है। मतलब दूसरी टर्म है तो 2 पे वो ख़त्म हो रही है, पहली टर्म है तो 1 पे ख़त्म हो गई और ये ऐड हो रही थी। इसी तरह से a3 है तो 1 + 2 + 3, देखिए 1 से शुरू हो रही है और 3 पे जाके ख़त्म हो रही है। मतलब 2 वाली टर्म है तो 2 पे ख़त्म, 3 वाली टर्म है तो 3 पे ख़त्म, और अगर nth वाली टर्म होगी तो कहाँ पे ख़त्म होगी, n पे जाके। तो सिमिलर वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि an बराबर है 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस n। ये हमारे पास nth टर्म आई, ये हमारा आंसर आ गया। वेरी इजी। आपने यहाँ पे nth टर्म फाइंड करनी थी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।